अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमने आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो हमारे पास ना ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है और हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपने हमेशा क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए करनी है, या जो साल के आखिर पर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी उसमें आपने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपने कोई भी एडजस्टमेंट ट्राई नहीं करनी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस क्वेश्चन के हवाले से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मसूद कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। He gives you the following information from which you are required to ascertain profit and loss during 2022। कह रहा है नीचे कुछ मालूमात दी हैं, उसकी मदद से आपने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। अब जनवरी 1 2022 का डाटा भी दे दिया है, दिसंबर 31 2022 का डाटा भी दे दिया है। तो जनवरी 1 2022 पहले आती है, इसका मतलब जनवरी 1 2022 का जो डाटा है ये ओपनिंग कैपिटल के लिए काम आएगा। तो हम इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखेंगे। कैश एट बैंक 8400, डेटर्स 52,000, क्रेडिटर 16,000, स्टॉक 16,500, प्लांट 20,500 और फर्नीचर 1,500। तो इसके लिए हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है, मसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 जनवरी 2022। अब जो चीज़ें आपको बताई हैं हम वो पुट कर देते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक है 8400, उसके बाद डेटर्स हैं 52,000, उसके बाद क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी 16,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक की कीमत है 16,500। उसके बाद प्लांट है हमारे पास 20,500 और फर्नीचर है हमारे पास 1,500। तो ये हमारे पास साल के शुरू के एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन थे जो हमने एज इट इज़ पुट कर दिए हैं। तो आपको बताया था कि ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, इसलिए हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की। सारे एसेट्स को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 98,900। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे 98,900। इसमें से अब हमने क्या करना है, लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। लायबिलिटीज़ हमारे पास 16,000 है, तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 82,900। चूँकि शुरू के एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी तो ये हमारे पास कैपिटल एट दी बिगिनिंग निकल आया। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग निकल आएगा 82,900। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा एडजस्टमेंट्स की तरफ। मसूद हैड ड्रॉन 25,000 ड्यूरिंग द ईयर। मसूद ने विड्रॉ किए हैं कितने, 25,000 पूरे साल के दौरान। तो ये हमारे पास ड्राइंग्स आ जाएंगी 25,000। बट इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹7,000 ऑन जुलाई 1। ये डेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेश कैपिटल कितना लेकर आया है, 7,000। तो हम एडिशनल कैपिटल में लिख देंगे
7,000। नेक्स्ट कह रहा है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। जी डेटर्स के ऊपर प्रोविजन देनी है 10%। आपको मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग पर करेंगे, इसलिए हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट नहीं की। तो अब हमने चूंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, उसके लिए हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अब पहली एडजस्टमेंट है डेटर्स की। तो डेटर्स हमारे पास है कितना, 85,000। तो एसेट्स में हम लिखेंगे डेटर्स 85,000, इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन है 10%, तो 85,000 का 10% लेंगे, ये आ जाएगा 8500। तो 85,000 माइनस 8500, ये आ जाएगा 76,500। डेटर्स क्लोजिंग थे 85,000, प्रोविजन 10% है, 85,000 का 10% लिया 8500। उसके बाद है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर 15%, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है, सिर्फ प्लांट के ऊपर है। और प्लांट की कीमत कितनी है, 21,000। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे प्लांट 21,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो 21,000 का 15%, 21,000 ज़रब 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 3150। तो 21,000 में से 3150 लेस कर देंगे 17,850, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये दो एडजस्टमेंट थी, एक तो डेटर में से 10% माइनस करना है, दूसरा प्लांट में से 15%। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कभी नहीं छेड़ना, जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे उसके बाद। अब हम चलते हैं बाकी एसेट लायबिलिटीज़ की तरफ। कैश एट बैंक 6500, कैश इन हैंड 200। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक 6500, कैश इन हैंड 200। डेटर्स हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स 20,500, लायबिलिटीज़ में लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,500। उसका स्टॉक है हमारे पास 18,000, एसेट्स में लिख देंगे स्टॉक 18,000। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो चुकी है, फर्नीचर रह गया 1500। तो एसेट्स में हम फर्नीचर लिख देंगे 1500। तो ये हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ थी, जिसकी बेस के ऊपर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो अब हमने सारे एसेट्स को जमा करना है। ये आ जाएगा 120,550। इसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे 20,500, 120,550 माइनस 20,500, तो ये हमारे पास निकल आएगा 1,000,50 और एंड का है तो ये आ जाएगा कैपिटल एट द एंड 1,000,50। इसको हम मेन फॉर्मेट में पुट करेंगे 1,000,50। तो अब 1,000,50 ड्राइंग्स 25,000 है, एडिशनल कैपिटल 7,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 118
050, इसमें से माइनस करेंगे 82 900, तो ये आ जाएगा 35150। इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, अब वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज़ों के ऊपर निकलता है। नंबर 1, ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 82900, इसका लेंगे 6%, तो 82900 मल्टीप्लाई बाय 6%, ये आ जाएगा 4974। और दूसरा ऑन एडिशनल कैपिटल, एक ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमेशा, और दूसरा एडिशनल कैपिटल 7000 6%। जी, अब एडिशनल कैपिटल आपने हमेशा देखना है कि किस डेट के ऊपर। तो ये 1 जुलाई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने इस्तेमाल किया है। तो वो कैपिटल हम जितने महीने इस्तेमाल करेंगे उसको आपने उस तरह करना है, 6/12 कर देंगे। 9 महीने इस्तेमाल करेंगे तो 9/12, तो जितने महीने इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 10 महीने करेंगे तो 10/12, तो ये आ जाएगा 210। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 4974, एडिशनल कैपिटल के ऊपर 210, टोटल इंटरेस्ट आया है 5184। तो 35150 में से 5184 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29966। इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना था। मेन चीज़ ये थी कि एडजस्टमेंट आपने हमेशा क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर करना है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने हमेशा नेट प्रॉफिट के बाद निकालना है, एक तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और दूसरा एडिशनल कैपिटल के ऊपर। एडिशनल कैपिटल में आपने मंथ्स भी देखने हैं कि कितने महीने हमने पैसा इस्तेमाल किया है। 6 महीने किया है तो साथ 6/12 भी करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।